दोस्तों हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारी कहानी आपको अच्छी लगे तो एक वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा ताकि हमें पता लगता रहे कि आपको हमारी कहानी कैसी लगी। आज की कहानी, ये कहानी गांव के एक लड़के और एक लड़की का है। लड़के का नाम राजा, लड़की का नाम मीना। राजा हर रोज जब भी मीना के घर के तरफ से जाता था उसे ही मीना को तरफ देखता रहता था। राजा मुस्कुराकर चला जाता था पर मीना को कुछ समझ में नहीं आता था। मीना यही सोचती थी, मुझे देखकर ये हंसता है। मीना का उम्र कम था इसलिए मीना को यह सब के बारे में नहीं पता था। ऐसे ही 2 महीने बीत गए। मीना को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। राजा जब भी मुस्कुराता था तो मीना को ये लगता था कि मेरा चेहरा कुछ ऐसा ही है इसलिए वो देखकर मुस्कुराता है। राजा उसे देखकर तभी हंसता था जब कोई आसपास नहीं होता था। राजा को सब कुछ पता था क्योंकि मीना से काफ़ी उम्र में ज़्यादा था। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन मीना पड़ोसी की एक भाभी से पूछी कि राजा नाम का एक लड़का मुझसे देखकर वे अक्सर हंसता रहता है। क्या मेरे चेहरे पर ऐसी क्या है जो उसे हंसी आती है? मीना की भाभी ने भी हंसकर जवाब दिया, इतनी बड़ी हो गई है, एक लड़का लड़की को देखकर किस लिए हंसता है तुझे बिल्कुल नहीं पता। मीना ने भाभी से पूछा, भाभी सच में बताओ क्या मुझे देखकर हंसता है? मीना की भाभी ने समझ गई कि मीना बिल्कुल अनजान है। मीना को इसके बारे में कुछ नहीं पता। मीना की भाभी ने मजाक में बोला, जब राजा तुम्हें देखता हंसेगा तुम उसकी आंखों में देखकर और मुस्कुरा देना, उसके बाद तुम्हें खुद पता चल जाएगा। मीना बोली, भाभी साफ साफ बताओ ना। मीना की भाभी बोली, जैसे मैंने कहा वैसे ही करना, तुम्हें पता चल जाएगा। भाभी की बात सुनकर मीना को एक सिर दर्द था, कन्फ्यूजन भी था। मीना को इसके बारे में बिल्कुल नहीं पता था। एक लड़का एक लड़की को क्या मतलब होता है। मीना राजा का इंतज़ार कर रही थी कि राजा कब उसके सामने आए और मीना का सवाल का जवाब मिल जाए। 2 दिन बाद राजा मीना के पास आ ही गया। मीना सोच रही थी कि राजा जैसे मुस्कुराएगा मैं भी मुस्कुरा दूंगी। कुछ देर बाद जैसे ही राजा के आसपास कोई दिखा नहीं तो मीना के पास चला गया। राजा को भी लग रहा था मीना मुझसे कुछ कहना चाहती हो। राजा जब मीना के पास पहुंचा, उसे मीना को देखकर राजा मुस्कुराया नहीं। मीना को राजा ने बोल दिया, अकेले में तुमसे मिलना है। मीना को कुछ समझ में नहीं आया क्योंकि आज कुछ उल्टा ही होने लगा। मीना बिना सोचे समझे राजा को बोल दी, ठीक है। दूसरे दिन खेत में मिलने के लिए टाइम रखे लिए। दोनों जैसे ही राजा और मीना एक दूसरे के पास पहुँचे खेत में, राजा अपने आप को रोक नहीं पाया और मीना को अपने बाहों में पकड़ने लगा। मीना ने राजा को एक जोर से थप्पड़ मार दिया और बोली, तू खेत में मुझे इसलिए बुलाया था क्योंकि इसलिए तूने हर रोज मुझे देखकर हंस रहा था। आज के बाद तूने अगर मुझे देखकर हंसी तो चप्पल से मारूंगी तुझे। आज के बाद शक्ल मत दिखाना।